बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सीड प्लांट्स, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सीड के लिए हम पहले भी एक वर्ड यूज़ कर चुके हैं, स्पर्म। हालांकि मेल गैमीट के लिए स्पर्म का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन स्पर्म का मीनिंग सीड होता है, तो इसलिए हम सीड के लिए भी स्पर्म का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो उसी बेस पे हम जो सीड प्लांट्स हैं उनको नाम देते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। उनको हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोफाइट्स। अब देखें, हमने जो ट्रेकियोफाइट या वास्कुलर प्लांट्स हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कुछ ऐसे थे जो नॉन सीड हैं और कुछ ऐसे हैं जो सीड प्लांट्स हैं। और देखें, जो हमने जो ट्रेकियोफाइट यानी वास्कुलर प्लांट्स में साइलोप्सिडा पढ़ा, लाइकोप्सिडा पढ़ा, सफीनोप्सिडा पढ़ा और टीरोप्सिडा के अंदर जो क्लास थी फिलिसिनी, ये जो हमने डिस्कस किए हैं, इनमें किसी किस्म की कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए आप उनको कहते हैं कि दीज आर नॉन सीड प्लांट्स या सीड लेस वास्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं, या इस तरह से प्रॉपर उनको नाम देंगे तो आप नॉन स्पर्मेटोफाइट कह देंगे। लेकिन जो टीरोप्सिडा के अंदर फर्दर दो ग्रुप्स थे, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, ये ऐसे हैं कि जिनके अंदर क्या होती है? सीड फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए हम जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी को स्पर्मेटोफाइट जो कैटेगरी होगी उसमें इंक्लूड करेंगे। अब देखें, यहाँ पे ये जो टॉपिक आ रहा है सीड प्लांट्स के अंदर, जो एवोल्यूशन ऑफ सीड जो आपके सिलेबस में सीक्वेंस में बनता है, वो एवोल्यूशन ऑफ सीड वो क्यों दिया गया, पहले क्यों डिस्कस किया गया है। देखें, जिस तरह से हमने देखा था साइलोप्सिडा के अंदर किसी किस्म का लीफ फॉर्मेशन नहीं हो रही है, लीफ लेस ब्रांचेस होती हैं। लेकिन जैसे ही आप लाइकोप्सिडा में गए थे नेक्स्ट ग्रुप में, वहाँ पे लाइकोप्सिडा के अंदर हमें माइक्रोफिलस लीव्स यानी सिंगल वेन्ड लीव्स है वो नज़र आए थे। अब देखें, एक ग्रुप में जो वो यानी फर्स्ट वाला उसमें कोई लीफ नहीं, लेकिन नेक्स्ट ग्रुप के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है कि लीफ इवॉल्व हो चुका था। तो हमने उसमें एक दोनों के बीच में एक टॉपिक इंक्लूड किया था, एवोल्यूशन ऑफ लीफ, कि भाई वो जो नेक्स्ट ग्रुप में हमें लीफ नज़र आ रहा है, हाउ दैट वाज इवॉल्व, उसके बारे में आपने डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं वो पहले स्टडी कर ली हैं। आज ना देखें, जो हमने लास्ट में पढ़ा था एडियंटम का लाइफ साइकिल, उसके बाद हम जिस जिम्नोस्पर्मी की तरफ जाते हैं यानी फिलिसिनी से जिम्नोस्पर्मी, वहाँ पे हमें सीड फॉर्मेशन नज़र आती है कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। तो हम उसमें ना अब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो एवोल्यूशन ऑफ सीड होगा कि भाई सीड कैसे इवॉल्व हुआ। लेकिन उस एवोल्यूशन के जो स्टेप्स हैं या उस प्रोसेस की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा ना यहाँ पे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि जो एक सीड है वो है क्या। सिंपलेस्ट से वर्ड्स में हम ये कहते हैं, मैच्योर ओव्यूल भी आप कह लें, या फिर इसी तरह से फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, या तीसरा जो होता है ना राइपेंड ओव्यूल। इस तरह से हम थ्री डिफरेंट जो है वो वेज में कह सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या है? सीड की डेफिनेशन। यानी मैच्योर ओव्यूल को भी आप सीड कह सकते हैं, फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल होगा या राइपेंड ओव्यूल, दैट इज़ कॉल्ड एज सीड। लेकिन देखें, यहाँ पे ओव्यूल से फिर मीनिंग क्या है? ठीक है, सीड तो राइपेंड या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, लेकिन ओव्यूल फिर क्या है? ओव्यूल के लिए हम एक यहाँ पे सिंपल से ना डेफिनेशन इस तरह से कर देते हैं कि इट इज़ एन इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगा स्पोरेंजियम। यानी क्या हुआ इसकी डेफिनेशन? यानी सिंपल से वर्ड्स में ओव्यूल क्या है? इट इज़ एन इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगा स्पोरेंजियम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेगा स्पोरेंजियम का वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि एक ऐसी स्पोरेंजियम होगी विच विल बी बिगर इन साइज और विच विल प्रोड्यूस लार्ज साइज स्पोर्स, मेगा स्पोर्स, उसको आप मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे। अब देखिए, हमने प्रीवियस जितने भी ग्रुप्स पढ़े हैं ट्रेकियोफाइट्स के, वास्कुलर प्लांट्स के, उनमें लाइकोप्सिडा जो सेकंड ग्रुप था
वास्कुलर प्लांट्स का, उसकी एक एग्जाम्पल सिलेजिनेला हमने डिस्कस की थी। और स्पेशली मैंने उसमें सिलेजिनेला में आपको बताया था कि एक डिफरेंट हमें केस नज़र आता है कि वो जो कोन होते हैं, स्ट्रोबिलस जिसको कहते हैं आप, उसमें हमें दो तरह की स्पोरेंजिया नज़र आती हैं। कुछ स्मॉल साइज हैं जिनको आप माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे, जिनमें माइक्रोस्पोर यानी स्मॉल साइज स्पोर बन गए। और दूसरी जो कैटेगरी थी वो बिगर साइज स्पोरेंजिया की थी, मेगा स्पोरेंजिया, जिनके अंदर क्या होंगे, लार्ज साइज्ड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, मेगा स्पोर्स। अब ये जो मेगा स्पोरेंजियम है ये वही वाला है। और जब देखें, हम कह रहे थे ना दो तरह के स्पोरेंजिया और स्पोर्स बनते हैं, इस कंडीशन को हम हेट्रोस्पोरी कहते हैं। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिन प्लांट्स ने सबसे पहले हेट्रोस्पोरी जब वो डेवलप की, तो हेट्रोस्पोरी जो होगा यानी मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया की जो फॉर्मेशन थी, दैट विल बी अ स्टेप टू द फॉर्मेशन और एवोल्यूशन ऑफ अ सीड। तो ये हम ना ये उसके साथ रिलेट कर रहे हैं कि मेगा स्पोरेंजियम बनी तो इसके साथ ज़ाहिर माइक्रोस्पोरेंजिया भी बनी होगी। लेकिन ये जो दो टर्म्स हैं यहाँ पे, इंटेगुमेंटेड और इंडिहिसेंट, ये क्या है? मैं इसके लिए ना आपको एक आसान सा पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, सिंपल सा ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ये है क्या। देखिए, जिस वक्त आप एक ओव्यूल का यूं स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ओव्यूल के अंदर हमें इस तरह से ये नज़र आती है, ये मेगा स्पोरेंजियम ही है बेसिकली, ओव्यूल हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाहर हमें ये कवरिंग सी नज़र आती हैं। और ये जो कवरिंग्स हैं जो आपको इस तरह से मिल रही हैं, इन कवरिंग्स को हम नाम देते हैं इंटेगुमेंट का। अब कुछ ओव्यूल्स में ये सिंगल लेयर भी होती है इंटेगुमेंट की, कुछ में दो लेयर्स भी हो सकती हैं। और इसी तरह से देखें यहाँ पे ये जो टॉप होगा, इस पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं क्या जी, माइक्रोपाइल। एक ओपनिंग है माइक्रोपाइल की। बाकी ये जो इनर है यहाँ पे जो पोर्शन होगा, इसको हम, ये जो मैं लेबल कर रहा हूँ, इसको एक नाम दे देते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या आप नाम देते हैं इसको? एम्ब्रियो सैक का। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसको एम्ब्रियो सैक कहा क्यों? और बेसिकली ये थी क्या, मेगा स्पोरेंजियम। ये कहाँ से बनी है? ये एक तरह के ये मेगा स्पोरेंजियम से ही बनी है। यानी होता ये कि मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर होगा, फिर वो मेगा स्पोर जब वो डेवलप करते करते ना, जब वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, यहाँ पे एग बनेगा, एग से फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, तो ये फिर क्या होगा, वो पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने फ़िलहाल सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना दिया ओव्यूल का, कि जिसमें क्या था, ये इंटेगुमेंट है और उसके टॉप के ऊपर एक ओपनिंग माइक्रोपाइल है और उसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जहाँ पे फीमेल गैमीट एग बनेगा। लेकिन साथ ही देखें, ये दूसरा जो वर्ड आ रहा है ना, इंटेगुमेंटेड, तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ये इंडिहिसेंट से मीनिंग क्या है? इंडिहिसेंट जो होता है ना, ये मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आपने ना कुछ प्लांट्स के ऊपर जो फ्रूट ख़ास तौर पे देखा होगा, वो इस तरह से ना, मैं यहाँ पे पी प्लांट यानी वो मटर की बात कर देता हूँ कि ये पॉड या फली सी इस तरह से आप देखते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, ये सीड्स हैं। यानी पी प्लांट के अंदर ये लेग्यूम भी बोला जाता है या पॉड भी कहते हैं, उर्दू में इसको आप फली कहेंगे। अब इसी तरह से ना बहुत सारे दूसरे प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर इस तरह से लेग्यूम्स या वो पॉड्स बनती हैं। अगर आप देखें ना, आपको इसमें जो केसिया फिस्ट्यूला है, अमलतास जिसको हम कहते हैं, उसमें भी आपको नज़र आएगी। जो बीन्स वगैरह हैं उनकी भी एक बाकायदा पॉड होती है जिसके अंदर वो मौजूद होंगे। या इसी तरह से आपने देखा होगा जो कीकर का दरख्त होता है, उसके ऊपर भी हैंगिंग आपको ये पॉड्स वगैरह नज़र आती हैं। लेकिन इन पॉड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। होते हैं इनके अंदर सीड्स हैं। जब देखें सीड्स मैच्योर हो जाएंगे, अगर वही पॉड जो है ऑटोमेटिकली वो खुद खुल जाए आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ सीड्स, और जब वो ओपन होगी उसमें से सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएं, रिलीज हो जाएं वहाँ से, तो ऐसे जो है ना पॉड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिहिसेंट। ये मैंने यहाँ पे इंडिहिसेंट लिखा है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, वो डिहिसेंट। यानी क्या है, वो अगर सीड मैच्योरेशन के बाद
वो पॉड ओपन हो जाती है, सीड्स डिस्पर्स हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, डिहिसेंट लेग्यूम या पॉड उसको आप कहेंगे। लेकिन अगर वो ओपन नहीं होती, उसमें से सीड्स रिलीज नहीं होते, तो उस फली को आप क्या कहेंगे, इनडिहिसेंट। यानी ये बेसिकली ना ये पॉड्स की वो दो टाइप्स हैं, डिहिसेंट और इनडिहिसेंट। लेकिन देखें ये जो इनडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम कहा है ना, ये क्या है, यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़रा इनको अटेंटिव रह के ज़रा नोट करें। देखें इससे पहले जितने भी प्लांट्स थे उनके हम लाइफ हिस्ट्रीज पढ़ रहे थे, तो उसमें एक ही हम बात करते थे कि वास्कुलर प्लांट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी, उसके ऊपर स्पोरेंजिया बनेगी, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम में से वो रिलीज़ हो जाते हैं। जब रिलीज़ हो जाते हैं, अब वही बात आ रही है, वो फिर रिलीज़ हो जाएंगे तो वो क्या है, डिहिसेंट हैं। लेकिन देखें जब सीड फॉर्मेशन की तरफ हम जा रहे हैं, उस मेगास्पोरेंजियम से आपने क्या है, ओव्यूल बनाना है, और उस ओव्यूल से हम क्या बनाएंगे, सीड। तो इसका मीनिंग क्या है, वो मेगास्पोरेंजियम जो है उसको वहाँ से ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर जो मेगास्पोर्स हैं उनको वहाँ से रिलीज़ भी नहीं होना चाहिए, वहीं पे उसी के अंदर रहें मेगास्पोर्स, और वो डेवलप करके क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट बना दें। अब देखें अगर ये कंडीशन होगी कि मेगास्पोरेंजियम मेन प्लांट बॉडी या पेरेंट प्लांट बॉडी पे ही रहेगी, उसमें जो मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो डिस्पर्स नहीं होंगे, तो ये फिर क्या हो रहा है, वो मेगास्पोरेंजियम जो वो इनडिहिसेंट हो रही है, दैट इज बिकमिंग इनडिहिसेंट। पहले वो रिलीज़ कर देती है, अब नहीं करेगी। जब रिलीज़ नहीं करेगी मेगास्पोर्स को, वो वहीं पे रहेंगे और वहीं पे वो डेवलप करके वो जो एम्ब्रियो सैक बनती है और उसमें जो फीमेल गैमीट बनेगा, तो इसका मीनिंग क्या है, वो एम्ब्रियो सैक एक तरह का फीमेल गैमीटोफाइट। यानी देखें जिस वक्त यहाँ पे ये माइक्रोपाइल वाला जो एंड होता है, इसके करीब जो होता है ना, ये एग या ऊवम बनता है, और जब ये ऊवम बन जाएगा तो उसके बाद हम इसी एम्ब्रियो सैक को जब वो नाम देते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, इसको आप क्या नाम दे देंगे कि दिस विल बी फीमेल गैमीटोफाइट। आप खुद नोट करें कि फीमेल गैमीटोफाइट जब वो कितना छोटा हो गया, एक मेगास्पोरेंजियम कितनी स्मॉल है, मेगास्पोर कितना छोटा होगा, यानी माइक्रोस्कोपिक है, तो ये फीमेल गैमीटोफाइट जो होगा वो भी माइक्रोस्कोपिक होगा। तो यानी गैमीटोफाइट जनरेशन जब वो बहुत ज़्यादा इन प्लांट्स के अंदर रिड्यूस हो रही है। लेकिन जो पॉइंट असल नोट करने वाला है वो ये है कि हमने क्या कहा है कि मेगास्पोरेंजियम ना वो बर्स कर रही है, ना वहाँ से सेपरेट हो रही है, ना ही उसमें से मेगास्पोर्स रिलीज़ हो रहे हैं, वहीं पेरेंट यानी स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर वो डेवलप करके क्या कर रहे हैं, फीमेल गैमीटोफाइट बना रहे हैं। अब देखें एक कैसे वो फेस में चेंज आई है। हमने ब्रायोफाइट में कहा था मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट, उसके ऊपर क्या बना, स्पोरोफाइट, यानी गैमीटोफाइट वहाँ पे डोमिनेंट इंडिपेंडेंट था और डिपेंडेंट जनरेशन स्पोरोफाइट थी। लेकिन जो साइलोप्सिडा से लेके फिलिसिनी तक हमने जितने ग्रुप्स पढ़े हैं, एक ही बात की है, ज़ाहिर वास्कुलर प्लांट्स हैं, मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट। अब वहाँ से जिस स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज़ होते हैं, और वो क्या है, रिलीज़ होने के बाद दे विल बी डिस्पर्स आइदर बाय विंड और वाटर, या इनसेक्ट्स के थ्रू, मोस्टली विंड और वाटर के थ्रू होते हैं। डिस्पर्स होने के बाद वो फिर क्या है, जहाँ कहीं पे भी गिरेंगे सूटेबल प्लेस पे वो गैमीटोफाइट बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइलोप्सिडा से लेके फिलिसिनी तक जो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं, दोनों क्या आती हैं, इंडिपेंडेंट जनरेशन है, दोनों क्या है, सेपरेटली जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। बाकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी कि स्पोरोफाइट विल गिव राइज टू गैमीटोफाइट एंड गैमीटोफाइट विल गिव राइज टू स्पोरोफाइट, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं बनती। लेकिन अब देखें नेक्स्ट चेंज क्या आई सीड प्लांट्स के अंदर, कि जो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट ही रही, लेकिन गैमीटोफाइट अब वापस किस पे आ गया, स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर। अगर वो स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर गैमीटोफाइट आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट जनरेशन स्पोरोफाइट है। अब जो गैमीटोफाइट होगी दैट विल बिकम डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट,
यानी गैमेटोफाइट क्या है, वो डिपेंडेंट जनरेशन हो गई है किस में, सीड प्लांट्स के अंदर। अब ये देखें कैसे एक ट्रांजिशन जो है वो हमें नज़र आई इसमें। अच्छा, अब हम ना आते हैं, ये जो इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम थी जिसने ओव्यूल बनाया, ओव्यूल से सीड बना, इसकी एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुई। पहली बात यह है कि जो सीड की एवोल्यूशन है वो जो लाइफ हिस्ट्री के लिहाज से डिवोनियन पीरियड जो है उसमें सीड फॉर्मेशन हुई प्लांट्स के अंदर। अब ये जो एवोल्यूशन ऑफ सीड थी, ज़रा थ्रू नंबर ऑफ स्टेप्स ये सीड बना होगा। जैसे आपने उसमें देखा था ना कि एक लीफ जो है वो अगर आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस, शुरू में एक स्मॉल सी आउट ग्रोथ अपीयर हुई, विद द पैसेज ऑफ टाइम जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो उसका साइज़ क्या बड़ा होता रहा, फिर उसके अंदर वास्कुलर सप्लाई आ गई, वही आउट ग्रोथ जो थी वो क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट वाज कन्वर्टेड इनटू सिंगल वेन्ड लीफ। या फिर आपने दूसरा जो हाइपोथेसिस पढ़ा था, रिडक्शन हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, जिसमें साइड ब्रांच जो थी ना दैट स्टार्टेड रिड्यूसिंग इन लेंथ, जैसे जैसे वो लेंथ में कम हुई साथ साथ विड्थ इंक्रीज होती गई और इस तरह से क्या हुआ कि वो एक सिंगल वेन्ड लीफ के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इसका मीनिंग ये है कि ये एक सिंगल स्टेप में लीफ नहीं बना था। बिल्कुल उसी तरह से जो एवोल्यूशन ऑफ सीड हुई है ये भी कोई एक सिंगल स्टेप में नहीं हुई, इसमें भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे तब जाके क्या था, एक सीड बना। अब वो एवोल्यूशन में जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं,